पिपरिया से खबर। झूला पुल के पास 2 शव मिलने से सनसनी मची। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पीएम को के लिए अस्पताल पहुंचाया है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पुल के पास 2 शव मिले हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल में जुट गई है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां झूला पुल के पास 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और वहीं अब पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत में कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के शाही गांव में युवक ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पारिवारिक कलह से लंबे समय से परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम सुभाष मिश्रा है और यहाँ पर ये मुकेश पांडे हैं, जो हमारे ममेरे भाई हैं। यहाँ पर खबर मिली थी, मैं सूचना मिली कि फांसी पे लटके हुए मिलेंगे, तो हम घर से आए यहाँ पर और यहाँ पर देखा तो ये फांसी के फंदे पे लटके हुए मिले। और इनका विवाद बीवी से हमेशा चलता रहा। बीवी ने कभी इन्हें इस हिसाब से समझा ही नहीं। बीवी ने हमेशा यही कहा, जब भी विवाद हुआ कि जब आओगे मर जाओगे तब आएंगे यहाँ पर। और बीवी 1 हफ्ता पहले अपने मायके चली गई अपने लड़के को लेकर। रायपुर में छात्राओं को बेहतर शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर ने शाशी बाला कन्याशाला में जोन 2 द्वारा कार्य कराए गए निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया है। यह निर्माण कार्य रायपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश पूड़त के निर्देश पर स्वीकृत अनुरूप कराया गया है। निरीक्षण के दौरान सभापति के साथ जोन कमिश्नर DRK डोंगरे और कार्यपालन अभियंता PDA धृत लहरे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शाशी बाला कन्याशाला गुड़ियारी में बहुत पुरानी शाला है। वहाँ पे उसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी और माननीय मूड़त जी के प्रयास से वहाँ लगभग 3 करोड़ के ऊपर की राशि की बिल्डिंग बनी और बहुत सुंदर शाला भवन बना है और लगभग वह पूर्णता की ओर है। सिर्फ एक डोम का काम बचा हुआ है और आज मैंने उसका निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस डोम का निर्माण हो, जिससे हम इस भवन का लोकार्पण कर सके। जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शेषराज हरबंश ने रेत घाट से कथित उगाही को लेकर वायरल हुए ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत करार देते हुए दावा किया कि वायरल ऑडियो एडिटेड है और यह उनके खिलाफ सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वादा करी हूँ कि वो ऑडियो मेरा नहीं है, उसको AI द्वारा निर्मित किया गया है, फेक ऑडियो है। इसलिए मैं ये प्रेस वार्ता करी ताकि मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूँ तो ऑडियो मेरा है। 6 ऑडियो हुए थे, उसमें से चालान की भी चर्चा हुई थी। जो चालान की चर्चा हुई है वही मेरा ऑडियो है और चालान की कॉपी मैंने आप लोगों को पेश कर दिया। मैंने बकायदा डेट भी बताया कि नंबर का लास्ट वीक है 2024 का। मैंने चालान की कॉपी भी आप लोगों को दिया और चालान का अमाउंट की भी बात की है, वही उसमें मैच हो रहा है। उस कॉपी में चालान की वही ऑडियो मेरा है, बाकी जितने भी ऑडियो है वो मेरा नहीं है। मैं इससे साफ अपने आप को मैं नकार रही हूँ और ये मुझे बदनाम करने के लिए साजिश किया गया है। और अगर ये उसी समय का ऑडियो होता, इस तरह मैं बात की होती, तो उस समय क्यों वायरल नहीं किए अभी तक? उस समय क्यों मीडिया को नहीं दिया गया? और आज इसको अभी देने का मतलब है, मैंने ये जो जानकारी सरकारी जमीन का मैंने निकलवाया है दस्तावेज, चिट्ठी सीख के ये दस्तावेज आया, उनके सरकारी जमीनों पे रोक लगी, खरीद फरोख्त पे रजिस्ट्री पे रोक लगी है, इसलिए इस तरह का ऑडियो बना के वो लोग पेश कर रहे हैं।
इस वर्ष रायपुर की तर्ज पर लोरमी में भी गणेश विसर्जन के अवसर पर भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। स्थानीय गणेश समितियों द्वारा सजाई गई झांकियों ने नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बना दिया। लोरमी प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने झांकियों की सराहना करते हुए स्वच्छता और आकर्षक प्रस्तुति के लिए समितियों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। कार्यक्रम में लोरमी क्षेत्र की सभी गणेश समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्षेत्र में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल स्वच्छता प्रतियोगिता और झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज उसका पुरस्कार वितरण किया गया। निर्णायकों के दिए गए मत के आधार पर जो निर्णय आए और इसके लिए जो इनाम घोषित किया गया था उसका वितरण गणेश समितियों को किया गया है। इस बार लोरमी में ऐतिहासिक रूप से गणेश पंडालों की सज्जा हुई थी और आकर्षक झांकी निकाली गई थी। शहर में उसके लेकर अच्छी चर्चा रही। शहर के सभी लोगों ने सहभागिता निभाई है। आने वाले वर्षों में भी इसी तरह से झांकी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। ग्वालियर जिले के घाटी गांव हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार आरक्षक को 4 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और लूटपाट कर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद वहां से गुजर रहे पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकवार घायल आरक्षक को अपने वाहन में बैठाकर इलाज के लिए ग्वालियर के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर दिया गया। आरक्षक की हालात स्थिर बताई जा रही है। देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यक्रम से शिवपुरी से ग्वालियर की ओर आ रहा था। रास्ते में एक जंगल में एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से गाड़ियों को हाथ दे रहा था और मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे लगता है कि जो अच्छा व्यक्ति है, एक बार गाड़ी रोको ज़रा। तो उसका हाथ में खून था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, चूँकि वो मेरे चौरा का रहने वाला था, उसने मुझे पहचान लिया। उन्हें, आप नीटू भाई साहब, मैं चौरा का बदरपुरा का रहने वाला हूँ। वो मुझे गोली मार दी बदमाश। मैंने उसको गाड़ी में बैठाला और मैंने रास्ते में चल दिया। वहीं से मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया। मैंने ऐसे करके घटना हो गई है, घाटी गांव के आसपास की घटना है। वो बदरपुरा का रहने वाला है और आरक्षक है पुलिस में और राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ है। वहाँ अब खतरे से बाहर है। अब लगता है डॉक्टर की क्या कहा। आरक्षक प्रमोद त्यागी हैं, इंदौर से ग्वालियर के लिए आ रहे थे। घाटी गांव पनियार के बीच में पेट्रोल पंप से आगे बढ़े हैं। कोई 4 लड़के थे, उन्होंने उनको टेक ओवर करके रोक लिया है और इनके साथ में इनका बैग और कुछ पैसे ऐसे थे, मोटरसाइकिल छीन ली। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय कैरियर अवसर रोजगार मेला और युवा संगम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जन भागीदारी अध्यक्ष भरत घई और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के 42 नामी कंपनियों के HR भी उपस्थित थे, जो जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आए थे। आज प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज PG कॉलेज छिंदवाड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि जो कॉलेजेस में मध्य प्रदेश के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समय पर रोजगार के अवसर मिल जाएं। उसी के तहत आज छिंदवाड़ा के जो PG कॉलेज है, जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज भी है, यहाँ के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो इसके हैं प्रोफेसर सनेसर, जो इसके आयोजक, इन लोगों ने आयोजन किया है। इस तरह के मेलों के आयोजन से जो युवा हैं, जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको कैरियर मार्गदर्शन भी मिलता है, साथ ही कैरियर के ऑप्शंस चुनने का अवसर मिलता है। मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हुए, आत्मविश्वास रखते हुए अपने कैरियर को चुनें और ये कैरियर जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ लेते हुए आगे और बेहतर कैरियर बनाने के लिए प्रयास करें। नाग और नागिन से जुड़ी फिल्में तो आपने देखी ही होगी, जिसमें सांप का बदला भी देखा होगा, जो अपने दुश्मनों को बार बार डसकर आखिरी अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन जब हूबहू ऐसी ही कहानी किसी के जीवन में आ जाए तो वह कितना पीड़ादायक होगा, उसे समझाना मुश्किल है। कुछ ऐसी ही कहानी कौशाम्बी के भैंसहा पर गांव से निकलकर सामने आ रही, जहां एक 15 वर्षीय बच्ची को सांप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार नहीं बल्कि 9 बार डस चुका है, जिसके चलते परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी हैरान हैं। परिजनों के मुताबिक बीते 1 महीने से लगातार एक ही सर्प उसे बार बार काट रहा है, जिसके चलते वह परेशान हो गए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सिराथू तहसील क्षेत्र के भैंसहा पर गांव के रहने वाले राजेंद्र मौर्य की 15 वर्षीय बेटी की मां ने तो बीते 22 जुलाई को खेत में धान की रोपाई के दौरान एक सांप ने उसे डस लिया था। इलाज करवाया और बच्ची स्वस्थ हो गई, किंतु इसके बाद से सर्प उसे बार बार डस रहा है, जिसके चलते पूरा परिवार दहशत में है। पिता का कहना है कि जब तक वह बेटी के साथ रहते हैं तब तक वह नहीं डसता है। जैसे ही बेटी से दूर होते हैं तो सर्प उनकी बच्ची को डस लेता है, जिसके चलते उन्होंने बच्ची के इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए। जिला अस्पताल से लेकर तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्ची का इलाज करवाया और साथ ही झाड़ फूंक भी करवाई, किंतु यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बच्ची के साथ घटना हो रही है, सर्प काट लेता है। 22 जुलाई से काटिस, फिर 3-4 बार उधर काटिस, फिर अभी इधर ये महीने में 8-9 बार काट चुका। ओके चाहे जितना अपने पास बैठाए रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम पाइस तो मानो काट के चला गया। घर वाले सबको देखा थे कि सर्प आवत है। अब ना अभी तक को निकाले वाले सांप आए, न कौन कैसे मदद भी मिली, न कोई इनके घर में शौचालय बना है, न कोई कुछ बना, न कोई व्यवस्था है, कोई आते नहीं है। अरे घटना यही घट रही है कि बार बार सांप काट रहा है उसको। 9-10 बार उसको सांप काट चुका है अब तक। इसमें मान लीजिए कि कोई इसको सांप को निकालने पकड़ने वाला कोई अभी आज तक आया नहीं है। लगभग कम से कम नहीं तो 3.5 और 4 के बीच में लाख रुपए लग चुके हैं इसमें। सरकार की तरफ से की मदद की अपनी? अरे सरकार की तरफ से तो मदद चाहिए, बाकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि भाई अब पैसे भी नहीं, कहाँ से लगाऊं मैं ये लोग। रिया को 9 बार एक ही सांप द्वारा डसे जाने के चलते जहां किशोरी के माता पिता लगातार सर्प की दहशत में साए में जीने को मजबूर हैं, तो वहीं लोग भी इस घटना को सुनकर हैरान हैं कि आखिर कैसे सर्प लगातार लड़की का पीछा करता है और उसे बार बार डसता है। 22 जुलाई से शुरू हुई यह कहानी अब तक लगातार जारी है, जहां लड़की के माँ बाप अस्पताल के दरवाजे से लेकर मंदिरों की चौखट तक इसका हल ढूंढने में परेशान है। तो वहीं लोग भी हैरान है कि जिस सांप को देखकर अच्छे की शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, तो वहीं उस सांप ने उस बच्ची को 9 बार डसा, फिर भी बच्ची आखिर जिंदा कैसे है। 22 जुलाई से। कितनी बार सर्प तुमको काट चुका? 9 बार। और पहले भी काटा। इसके पहले भी काटा? हाँ, इसके पहले भी काटा है। शुरुआत कहाँ से हुई? खेत से। खेत से हुई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। रहस्यमयी घटना की जानकारी जैसी ही प्रशासन को होती है तो प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई, जहां डॉक्टरों ने राजेंद्र मौर्य व उनकी पुत्री रिया मौर्य से बातचीत की और इस दौरान उनके घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर के साथ कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया ताकि सर्प उनके घर के आसपास ना आ सके। पीड़ित के गांव पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को काटने वाला सर्प नॉन पॉइजनिंग है। बच्ची के ब्लड का सैंपल लिया गया, जिसे जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। वहीं एशिया न्यूज की टीम ने जब परिवारजनों से इस मामले में बात की तो उन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए बताया कि अब तक उनकी जमा पूंजी बच्चों के इलाज में खर्च हो गई, जिसके चलते अब वह झाड़ फूंक का सहारा लेने को मजबूर है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता करने की मांग की है। मैं खुद और हमारे साथ जो हमारी मेडिकल टीम थी आज सुबह उसके घर गए थे और देखा, उस परीक्षण किया उस मरीज का। तो हाँ, निशान तो हैं लेकिन पॉइजनस स्नेक के नहीं लग रहे हैं और न ही कोई साइन सिम्टम है जिसमें उसमें पॉइजनस स्नेक के लक्षण ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मरीज़ को एम्बुलेंस के द्वारा हमारी टीम के द्वारा उसको लाया गया है, यहाँ पे एडमिट कराया गया है। उसके सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारी जांचें कराई जा रही हैं और उसको हम यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कौशाम्बी जिले के भाईसापुर गांव इन दिनों सुर्खियों में है। बात करें तो राजेंद्र मौर्य की पुत्री रिया मौर्य को गांव में ही एक सर्प है जो लगातार अपना निशाना बना रहा है।
रिया मौर्य का आरोप है कि 22 जुलाई से अभी तक सर्प ने उसको 9 से 10 बार डस चुका है। आश्चर्यचकित की बात यह है कि गांव में और परिवार के लोग भी हैं जिनको सर्प कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर रिया मौर्य नाम की लड़की को बार बार सर्प डस रहा है। बात करें वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आज गांव गई है, जहां रिया से बात की, उनके परिजनों से बात की और मौके से साथ संकलन एकत्रित किया है। वहीं डॉक्टरों की माने तो जो सर्प रिया नाम की लड़की को काट रहा है